हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पार्ट 4 करेंगे जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है अब तक। मैंने पढ़ाया है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप की क्या फीचर्स होती है, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था हाउ वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक एक छोटा छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके एग्जाम्स में वेटेज बहुत ज्यादा होती है, जो क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने क्या पढ़ा था बेटा? आपने मुझसे पढ़ा था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर क्रेडिट साइड सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो फर्म के लिए इनकम का सोर्स है वो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड आता है। अब प्रॉब्लम्स आती है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। पर आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स एक जगह इकट्ठा हो सके। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सर ड्राइंग्स किसे कहते हैं। बताइए बेटा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था ड्राइंग्स किसे कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? ड्राइंग्स मींस अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन या गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से कोई कैश विड्रॉ करता है, गुड्स विड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल यूज, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मींस द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और काइंड्स, काइंड्स मींस वो गुड्स विड्रॉ कर ले या कोई ऐसी प्राइवेट पेमेंट फर्म के बैंक से कर दे तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम जब ही चार्ज करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। ये टॉपिक हमने पढ़ा था रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वी डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते, पढ़ा था ना हमने। तो वही टॉपिक मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, अदरवाइज वी डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला पॉइंट क्लियर, कंफर्म। अब सर क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस अमाउंट पे चार्ज होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस अमाउंट पर चार्ज होता है? इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय फर्म व्हेन ड्राइंग इज मेड बाय पार्टनर अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड इज नॉट चार्ज्ड व्हेन ड्राइंग इज मेड आउट ऑफ कैपिटल। सर कुछ लाइन क्लियर नहीं हुई। देखो बेटा, ड्राइंग्स दो तरीके की होती है। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट,
और दूसरा होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। आपको ये दो वर्ड्स बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि देखो बेटा, कंसेप्ट अगर आप ध्यान से समझोगे तो सारा टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा, बट अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। पहले टॉपिक को समझते हैं ध्यान से। मैंने बोला है कि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस ड्राइंग्स पे किया जाएगा जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, ना कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपको पता है प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा आपका 31 मार्च को। ठीक है, प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाएगा? 31 मार्च को। अब क्या पार्टनर इस बीच में, पार्टनर के कोई खर्चे नहीं होते अपने घर के? होते हैं ना। अब पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करे और वो कहे कि वो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा है, यानी जब प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा उस अमाउंट में से वो ड्रॉइंग्स को ले रहा है, उस अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, तो डेट इज नोन एज द ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया, मान के चलिए ए ने कितनी कैपिटल लगा रखी है? 10 लाख, बी ने लगा रखी है 5 लाख और सी ने लगा रखी है 2 लाख। अब ए ने रियलाइज किया कि फर्म में उसने एक्सेस कैपिटल लगा रखी है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, और ए ने कुछ अमाउंट यानी 2 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए फ्रॉम हिज कैपिटल। उसने कहा भाई मेरी एक्सेस कैपिटल पड़ी है बैंक में, बिजनेस में, एक काम करता हूं मैं कैपिटल विड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कैलकुलेट किया जाता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे, और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे वी डू नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका यूटिलाइजेशन, इसका जो यूज होता है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे यूज होता है। ठीक है, ध्यान से समझते, इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है इट इज अगेंस्ट द कैपिटल इफ अ पार्टनर विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर ली बिजनेस से, उसे कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। और अगर किसी पार्टनर ने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? 31 मार्च, उसने पहले कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल रिड्यूस द कैपिटल, ये कैपिटल के अमाउंट को रिड्यूस करती है, जबकि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डज नॉट रिड्यूस द कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते समय हम ड्रॉइंग अगेंस्ट जो कैपिटल है उसको कंसीडर नहीं करते, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हुए हम ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के अमाउंट को कंसीडर करते हैं। इसको कब कंसीडर किया जाएगा? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं उस टाइम में ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता। क्लियर है ये बात? पक्का? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम का सोर्स है। बिजनेस के लिए क्या है? इनकम का सोर्स, क्योंकि बिजनेस फर्म चार्ज दिस इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर की कैपिटल, सॉरी पार्टनर से ये चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम का सोर्स है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मैंने आपको सिखाया था ना, पहले ही बोला है कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और साथ ही साथ ये पार्टनर के लिए क्या है? लॉस की फिगर है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैपिटल को कब डेबिट करेंगे? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, और जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो वी डेबिट द करंट अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? देखो ध्यान से, मैंने यही पढ़ाया था आपको।
आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात। बट अगर कोई स्टूडेंट्स आज की क्लास में नया आया है तो वो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके अपनी मिसिंग वीडियोस को देख सकता है, ताकि उसको आज के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। हमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इसलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। और फर्म के लिए लॉस है, सॉरी पार्टनर्स के लिए लॉस है, इसलिए हमने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया। अब इसी के बेस पे आपकी जर्नल एंट्री बनती है। जर्नल एंट्री क्या है? अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपकी जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर? कंफर्म? यहां तक का टॉपिक क्लियर? एक एक चीजें ध्यान से धीरे धीरे करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब देखो, ड्राइंग्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स किसे कहते हैं? रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम पीरियड। इक्वल टाइम पीरियड। अगर कोई पार्टनर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, यानी हर पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर हर महीने 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है, हर क्वार्टर 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है, या हर 6 महीने के बाद 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे क्या अमाउंट भी इक्वल है और टाइम पीरियड भी इक्वल है, उसे हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो वो हट जाए, या डिफरेंट अमाउंट हो, या तो डिफरेंट अमाउंट हो, या डिफरेंट टाइम पीरियड हो, या दोनों हो। अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है हर महीने, या अमाउंट तो सेम है पर टाइम पीरियड कभी कभी होता है, मतलब कभी 1 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है, कभी 5 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है, या डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड, उसे हम कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। ध्यान से सुनिए, रेगुलर ड्राइंग्स मैंने क्या बताया? इक्वल टाइम पीरियड इन इक्वल टाइम, वो इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम पीरियड, जब अमाउंट इक्वल हो और टाइम पीरियड भी इक्वल हो। इरेगुलर ड्राइंग्स क्या बताया? डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग टाइम पीरियड है। क्लियर? पक्का? अब एक एक करके देखते हैं कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सीखते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स पे। सबसे पहले इरेगुलर, जहां पर डिफरेंट अमाउंट हो और डिफरेंट ही टाइम पीरियड हो। अगर हम इरेगुलर ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं तो वी यूज द प्रोडक्ट मेथड। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। ये सबसे आसान मेथड होता है। इसके लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। देखो, एक क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप partners are charged interest on drawings at 15% per annum during the year ended 31st March 2022. A partner drew as, पार्टनर ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 1 मई को 2,000 रुपीज, 1 अगस्त को 5,000 रुपीज, 30 सितंबर को 2,000 रुपीज, 31 जैन को 6,000 रुपीज और 31 मार्च को 2,000 रुपीज। यहां देखिए टाइम भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है, तो कौन सी ड्राइंग्स हो गई? इरेगुलर। अब इरेगुलर पे हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा वी यूज द प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज किया जाता है? प्रोडक्ट मेथड के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे डेट, फिर लिखोगे अमाउंट, ठीक है, फिर लिखोगे नंबर ऑफ मंथ्स, कितने टाइम मंथ्स के लिए आपने इस अमाउंट को यूज किया है, और फिर निकालोगे प्रोडक्ट। जैसे सबसे पहले मे 1 में कितना अमाउंट है? 2,000 रुपीज।
दूसरा अगस्त 1 कितना 5000, फिर सितंबर 30 कितना 2000, फिर जैन 31 कितना 6000 रुपीज, और फिर मार्च 31 2000 रुपीज। ठीक है, ये तो आपने क्वेश्चन से कॉपी किया। अब 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, जिस दिन आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हो, 31 मार्च तक देखो, मई 1 यानी मई काउंट होगी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए 11 मंथ्स। अगस्त से लेकर 31 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए बेटा 8 मंथ्स। फिर सितंबर 30, अब सितंबर तो काउंट होगा नहीं क्योंकि मंथ का लास्ट है, अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। जैन 31 यानी जैन भी काउंट नहीं होगा, 2 मंथ्स। मार्च 31 यानी 0 क्योंकि उसी दिन विड्रॉ किया। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट निकालिए, 22,000, 5,000 इंटू 8 40,000, 2,000 इंटू 12, ओ सॉरी 2,000 इंटू 6 12,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 2,000 इंटू 0 0, टोटल कितना हो गया 86,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, 86,000 जो आपका प्रोडक्ट आया, इनटू रेट, रेट कितना है 15/100, और यहां पे टाइम पीरियड आप हमेशा कितना लोगे 12 लोगे, यहां पर टाइम पीरियड हमेशा 1/12 होगा, और जो आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। ठीक है, कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, सिर्फ ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। जब आप इरेगुलर ड्राइंग्स करते हो, इरेगुलर मींस डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड अगर आपका है, तो वी यूज द इंटरेस्ट ऑन वी यूज प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, जिसके लिए हम टेबल क्या बनाते हैं, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, और फिर प्रोडक्ट। क्लियर है, कंफर्म। चलिए आप नोट करिए, फिर मैं आगे करवाता हूं, जल्दी नोट करिए। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलर ड्राइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, रेगुलर ड्राइंग्स। अब ये रेगुलर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको समझना है कि रेगुलर ड्राइंग्स किसे कहते हैं। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल टाइम पीरियड। अगर आपका अमाउंट इक्वल है और टाइम पीरियड भी इक्वल है, तो वी हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स, यानी टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप 1000 पर मंथ निकालते हो, पर मंथ, तो इसका मतलब पूरे साल में कितने निकाले 12,000 रुपीज, इंटू रेट, जो भी आपको रेट गिवन होगा, अपॉन 100, इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12, एवरेज टाइम अपॉन 12। सर क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही ध्यान से हमें सीखना है। एवरेज टाइम, एवरेज टाइम का फॉर्मूला होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपने जिस दिन फर्स्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर
लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। देखो ये छोटा सा फार्मूला है एवरेज टाइम निकालने का। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम। और एवरेज टाइम का मीनिंग मैंने क्या बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब चलिए डिफरेंट केस देखते हैं। देखो अब रेगुलर में है ना, जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है मंथली ड्राइंग्स हो सकता है आप कब करते हो, मंथली करते हो सकता है आप ड्राइंग्स क्वार्टरली करते हो, कुछ भी हो सकता है। मंथली में फिर 3 केस हो सकते हैं, बिगनिंग में कर सकते हो, मिड में कर सकते हो और एंड में कर सकते हो। केसेस तो कुछ भी हो सकते हैं ना। इन सभी केसेस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या निकलेगा। पेशेंस, देखो पढ़ाई के टाइम में पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आंसर तो मैं भी आपको डायरेक्ट लर्न करवा सकता हूं, पर मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आए कि आप कैसे एवरेज टाइम कैलकुलेट करते हो। देखो एक एक करके केस देखते हैं। इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मान के चलिए ए ने एवरी मंथ 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करे, 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करे, और रेट जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 12% पर एनम, 12% पर एनम। और ये जो 1000 रुपीज पर मंथ है ये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की बिगनिंग में है। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से कैलकुलेट करोगे। देखो आपके पास मंथ्स देखते हैं, पहला क्या है अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ध्यान से देखना, आपने पहली ड्राइंग्स कब करी है, आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है 1 अप्रैल, फिर 1 मई, इसी तरह से करते करते लास्ट ड्राइंग कब करी है 1 मार्च। अब अगर हम एवरेज टाइम निकाले, अगर हम एवरेज टाइम निकाले तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब 1 अप्रैल, तो कितना टाइम बचा आपके पास 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने कब करी है 1 मार्च, 1 मार्च, तो कितना टाइम बचा 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 13/2 यानी 6.5 मंथ्स। आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। फार्मूला क्या हुआ, एवरेज टाइम, अगर कोई भी पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करता है तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6.5 मंथ्स। 6.5 कैसे आया वो मैंने आपको यहां पे समझाया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स मीन्स 12,000 रुपीज इंटू 12%, इंटू 12% इंटू, अब 6.5 मंथ्स यानी कितना हो गया 13/2 अपॉन में 12, अपॉन में 12। क्लियर, तो अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 780, 780। ठीक है, क्लियर, कंफर्म, समझ में आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से निकालना। अगर कोई पार्टनर हर महीने बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ करता है तो हम जो एवरेज टाइम लेंगे वो लेंगे 6.5 मंथ्स। मैंने कुछ नहीं रटवाया,
मैंने जो पढ़ाया उसी के बेस पे आपको समझाया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? समझ में आया? नोट करते हुए चलना। दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट को ड्यूरिंग द ईयर इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर मैं अपना लास्ट वाला ही पॉइंट ले कि पार्टनर ने 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया है इन मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, और रेट कितना है? वही 12% पर एनम। तो अब चलिए सर दोबारा से बनाते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है। अब पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी बताइए बेटा? फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? मिड ऑफ एवरी मंथ यानी 15 अप्रैल करी होगी। ऐसे ही 15 मई करी होगी। करते करते लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी 15 ऑफ मार्च। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 ऑफ मार्च। अब एवरेज टाइम लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद यानी आधा महीना तो अप्रैल का हुआ, आधा महीना, और बाकी 11 मंथ्स ये, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग कब करी है? 15 ऑफ मार्च यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 12/2, that will be 6 months। अब यहां पर जो आपका एवरेज टाइम आया वो कितना आया? 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हो। टोटल ड्राइंग्स 12,000 इंटू रेट 12/100 इंटू 6/12। एवरेज टाइम कितना होगा? 6 मंथ्स। उसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है ना? देखो सारे पॉइंट्स समझते हुए चलिए, आसान होगा। लर्न अपने आप हो जाएंगे, इतना पैनिक होने वाली जरूरत नहीं है। बच्चे कई बार घबराते हैं, सर इतने लंबे क्वेश्चंस हमें ऐसे करना पड़ेगा। नहीं बेटा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये एवरेज टाइम अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। बट हमें कंसेप्ट मालूम होने चाहिए कि ऐसा कंसेप्ट क्यों निकला। ठीक। फिर आता है, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब की बार क्या है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बनाते हैं दोबारा से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? पहली ड्राइंग करी होगी 30 अप्रैल, फिर 31 में। इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी 31 मार्च, 31 मार्च लास्ट ड्राइंग उसने इस डेट पे करी होगी। तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग उसने करी है 30 अप्रैल यानी अप्रैल का महीना खत्म, कितना टाइम पीरियड बचा? 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग उसने करी है 31 मार्च, तो कितना टाइम बचा? 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 11/2 एंड 5.5 मंथ्स। एवरेज टाइम क्या निकलेगा? 5.5 मंथ्स। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम यहाँ पे निकाले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ निकाले और वही एग्जांपल ले, तो 12,000 टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट कितना है? 12% यानी 12/100। अब की बार एवरेज टाइम होगा 5.5 अपॉन 12, अपॉन 12। ठीक है, अपॉन 12 समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे
तो दिस विल बी इक्वल टू 660। किसके इक्वल हो जाएगा? 660। तो आपने 3 इंपॉर्टेंट केस समझे मुझसे कि अगर कोई पार्टनर हर महीने अमाउंट विड्रॉ करता है और वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करता है, तो एवरेज टाइम होगा बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 मंथ्स। ठीक है, मिड ऑफ ईच मंथ में वो लेगा 6 मंथ्स, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ वो लेगा 5.5 मंथ्स। नोट करिएगा ये सारी चीजें, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, बट पहले कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझोगे तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे। क्लियर? चलिए, अभी तक हम ले रहे थे अगर वो पार्टनर हर महीने विड्रॉ करता है। अगर वो हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है, क्वार्टर का मतलब पता है ना, 3 मंथ्स पे। क्वार्टर किसे कहते हैं? 3 मंथ्स। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर में फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टनर ए ये 3000 रुपीज पर क्वार्टर विड्रॉ करता है, ₹3000 पर क्वार्टर। और कब करता है? इन बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और रेट रेट हमारे लिए वही 12%। यहां पे मेरा मकसद सिर्फ आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझाना है ताकि आप क्वेश्चंस को खुद कर सको। तो ध्यान से समझिए। अब इसमें हम एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले क्वार्टर बनाते हैं। पहला क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर क्या होगा? जुलाई अगस्त सितंबर। तीसरा क्वार्टर क्या होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और चौथा क्वार्टर क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च। ये 4 क्वार्टर्स। ठीक है। अब पार्टनर ने विड्रॉ करी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 1 अप्रैल में, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। ठीक है, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अब एवरेज टाइम, एवरेज टाइम का क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है? 1 अप्रैल को हो गई। तो कितना टाइम बचा? पूरे 12 मंथ्स बचे। और लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है? 1 जनवरी में करी है। तो कितने मंथ्स बचे? 3 मंथ्स। डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15/2, यानी 7.5 मंथ्स। 7.5 मंथ्स। तो मीनिंग क्या हुआ? अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर की बिगनिंग पे अमाउंट को विड्रॉ करता है, इक्वल फिक्स अमाउंट को विड्रॉ करता है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कैलकुलेट करेंगे वो 7.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। 7.5 मंथ्स कैसे आया वो आपने सीख लिया ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आप निकाल ही सकते हो। 3000 पर क्वार्टर, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 12,000 रुपीज इंटू 12% इंटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम क्या है? 15/2 इंटू 1/12। जो भी अमाउंट आए वो आप लिख लो। क्लियर? मेन तो मेरा काम है आपको एवरेज टाइम समझाना। अगर हम मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं, ध्यान से सुनिए, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं, तब क्या करेंगे? देखो, फिर दोबारा से लेते हैं। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी और मार्च चौथा क्वार्टर। अब आपने मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के मिडल में, अप्रैल छोड़ दो, जून छोड़ दो, अब मई के भी मिड में, तो पहली ड्राइंग्स आपने कब करी होगी? 15 मई। यहां पे कब करी होगी? 15 अगस्त। यहां पे कब करी होगी? 15 नवंबर। और यहां पे कब करी होगी? 15 फेब। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
तो एवरेज टाइम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज टाइम क्या फॉर्मूला है आपका एवरेज टाइम का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद। फर्स्ट ड्राइंग कब करिए? 15 मई, यानी यहाँ पे कितना टाइम बचा? 1.5। कितना टाइम बचा? 1.5 मंथ्स। ये 333 यानी टोटल टाइम बचा पहली ड्राइंग के बाद 10.5। 10.5। लास्ट ड्राइंग कब करिए? 15 तो हाफ मंथ ऑफ फेब का और मार्च का मंथ, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 12/2। एवरेज टाइम आएगा आपका 6 मंथ्स। एवरेज टाइम क्या आया? 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका निकलेगा 12,000 टोटल ड्राइंग्स। फॉर्म एग्जाम्पल वही 3,000 पर क्वार्टर। रेट भी आपके लिए 12%। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा? 6/12। आंसर आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, क्लियर? तो आपने पढ़ा बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ्स, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ्स। ठीक है, अब लेते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो लेते हैं क्वार्टर, फिर बनाते हैं अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, अब यहां पे आपने लास्ट ड्राइंग करी और फर्स्ट ड्राइंग करी है 30 जून से, फिर 30 सितंबर, इसका एंड 31 दिसंबर, और ये 31 मार्च। क्लियर? एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपकी फर्स्ट ड्राइंग है 30 जून, तो इसके बाद कितने मंथ्स बचे? 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग करिए 31 मार्च, कितने मंथ्स बचे? 0 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2, 9/2, डेट इज 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स। ठीक है, क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हो जाएगा 12,000 इंटू 12% इंटू 9/2 इंटू 1/12, जो भी आपका आंसर आए। तो आपने क्या सीखा? अगर आपने सीखा कि अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ करता है तो एवरेज टाइम जो होगा वो 7.5 मंथ्स होगा। ठीक है, अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो 6 मंथ्स होगा, और अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में अमाउंट विड्रॉ करता है तो 4.5 मंथ्स होगा। क्लियर? कंफर्म? क्लियर है ना? ध्यान से समझिएगा बेटा, देखो कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चंस करते हो तो क्वेश्चंस में क्लियरिटी ज्यादा आती है, डाउट्स कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टनर सिर्फ 6 महीने ड्राइंग करे, अगर कोई पार्टनर सिर्फ 6 महीने ड्राइंग करे, अब सर 6 महीने मान के चलो, एक पार्टनर ए और बी, दो पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और लास्ट के 6 महीने उन्होंने ड्राइंग्स करी। लास्ट के 6 महीने यानी उन्होंने ड्राइंग्स करी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। पहले कुछ टाइम टाइम मिला ही नहीं उनको ड्राइंग्स करने का, अमाउंट नहीं था, बट बाद में उन्होंने ड्राइंग्स करना स्टार्ट करी लास्ट के 6 महीने। अब उन्होंने पहली ड्राइंग्स कब करी है? 1 अक्टूबर, ऐसे ही 1 नवंबर, और करते करते लास्ट ड्राइंग उसने करी है 1 मार्च। ठीक है, तो एवरेज टाइम आपका क्या फॉर्मूला होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी 6 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 7/2 यानी 3.5 मंथ्स।
3.5 months. क्लियर? 3.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप निकालोगे। अब हर पार्टनर ने अगर 1000 पर मंथ विड्रॉ करी है और सिर्फ 6 महीने करी है तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी? 6000 इंटू 12% इंटू 7/2 इंटू 1/12। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कंफर्म? अगर उसने मिडल में करी है, मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग करी है 15 मार्च। अब एवरेज टाइम देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 अक्टूबर के बाद कितना टाइम बचा? 5.5। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च, कितना टाइम बचा? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, डेट विल बी इक्वल टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल ही सकते हो। 6000 इंटू 12% इंटू 3/100, सॉरी 3/12, एवरेज टाइम 3/12। क्लियर? और अगर भाई साहब ने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करी है पर 6 महीने के लिए करी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहली ड्राइंग कब करी है? 31 अक्टूबर, ऐसे 30 नवंबर, 31 दिसंबर, और लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी 31 मार्च। तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 31 अक्टूबर कितना टाइम बचा? 5। 31 मार्च कितना टाइम बचा? 0 डिवाइडेड बाय 2, 5/2, यानी 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6000 इंटू 12% इंटू 5/2 इंटू 1/। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? कोई डाउट? निकाल सकते हो आंसर? तो हमने क्या सीखा? अगर कोई पार्टनर सिर्फ 6 महीने विड्रॉ करता है और इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में हमारा टाइम आएगा 3.5 मंथ्स, मिड में हमारा टाइम आएगा 3 मंथ्स, और लास्ट में हमारा टाइम आएगा 2.5 मंथ्स। देखो आपने कितने केस सीखे। आपने सीखा कि अगर कोई पार्टनर पूरे साल हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करता है तो एवरेज टाइम 6.5 मंथ्स, मिडल में करता है 6 मंथ्स, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है 5.5 मंथ्स। फिर हमने सीखा कि अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है, हर क्वार्टर में, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ्स, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ्स, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स। ठीक। और फिर हमने अभी सीखा कि अगर कोई पार्टनर 6 महीने विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 3.5, मिड ऑफ ईच मंथ 3, एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ 2.5 मंथ्स। क्लियर है ये सबको? कंफर्म? अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट केस, अगर हमें ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं हो, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, उसने बताया कि हर पार्टनर ने मतलब 1000 पर मंथ विड्रॉ करा है, ना तो मिड में बताया ना एंड में बताया उन्हें, या लमसम अमाउंट आपको बता दिया पार्टनर ने पूरे साल में 30,000 रुपीज विड्रॉ कर रही है, तो यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है वो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स ओनली। एवरेज टाइम क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स। जैसे उसने कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ कपिल एट 10% पर एनम
for the year ended 31st March. In each of the alternative case, his drawings during the year 30,000 रुपीज। अब यहाँ पे ड्राइंग्स आपको जो दी हुई है वो क्या दी हुई है? लमसम अमाउंट। कौन सा अमाउंट दिया? एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया 30,000 रुपीज। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालोगे? टोटल ड्राइंग्स 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। एवरेज टाइम कितना ले लोगे? 6/12। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1500 रुपीज। अगर आपको बता दिया ही विड्रो 2500 पर मंथ, ये तो बताया पर मंथ, बट ये नहीं बताया मिड है, बिगनिंग है, एंड है। तो हम यहां पर भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फॉर्मूला होगा? 2500 इंटू 12, यहाँ पे टोटल अमाउंट वही 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 1500 रुपीज। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको गिवन नहीं है, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है या ड्राइंग्स का अमाउंट आपको लमसम गिवन है, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। क्लियर। फिर लास्ट और एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट सा केस, अगर आपको मैंने क्या कहा रेट, आप देखिए मैं जब भी लिखता हूं पर एनम लिखता हूं, 6% पर एनम। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन हो वो विदाउट द वर्ड पर एनम, वहां पे सिर्फ आपको क्या लिखा है? 6%। देखो इन दोनों वर्ड्स में ध्यान रखना, एक है 6% पर एनम और एक है 6%, इन दोनों में डिफरेंस है। जब भी हम 6% पर एनम लेते हैं तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एवरेज टाइम पीरियड, हम एवरेज टाइम पीरियड को कंसीडर करते हैं। बट जब 6% हो तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर, हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट 10% इफ ही विड्रॉ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पे वर्ड देखो क्या दिया है? 10%। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक छोटा सा वर्ड अगर क्वेश्चन में लग जाए या क्वेश्चन में से हट जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पर एनम नहीं दिया हुआ बेटा, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो हो जाएगा 2,50,000 इंटू 10%। टाइम फैक्टर्स को आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर, टाइम फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करोगे। अगर यही वर्ड 10% पर एनम लग जाता, पर एनम, तो 2,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। क्लियर, कंफर्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने कहा कि अगर इरेगुलर ड्राइंग्स हमें निकालना हो तो वी यूज द प्रोडक्ट मेथड, बट अगर हमें रेगुलर ड्राइंग्स पे निकालना हो और हमने पूरे साल के लिए ड्राइंग्स करी है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर हमने विड्रॉ करा है तो एवरेज टाइम होगा 6.5, मिड में होगा 6 और एंड में होगा 5.5। इन द ईच क्वार्टर लिखी है, इन द ईच क्वार्टर, तो यहां पे होगा 7.5, 6, 4.5। ठीक है, और फॉर 6 मंथ्स लिखी है तो आपका होगा 3.5, 3 मंथ्स एंड 2.5। क्लियर। और साथ ही साथ हमने लिखा कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है या ड्राइंग्स आपको लमसम में गिवन है तो यहां पर हम एवरेज टाइम जो लेंगे वो 6 मंथ्स का लेंगे। और लास्ट हमने पढ़ा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर, हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है,
क्लियर? यहां तक आ गया आपको समझ में? कंफर्म? तो यहां तक की प्रैक्टिस अब आप हर क्वेश्चन की कर सकते हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखो कई बार बच्चे कहते हैं सर ये लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। अगर कभी भी पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है, देखो ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, अगर कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है, मैंने मंथली का है, वो चाहे उसने 6 मंथ्स करी हो, 10 मंथ्स करी हो, 9 मंथ्स करी हो या पूरे साल करी हो, मंथली पर हर मंथ में विड्रॉ करता है, तो बिगिनिंग में हम जो एवरेज टाइम पीरियड कंसीडर कर सकते हैं वो करते हैं n+1/2। n+1 देखो बिगनिंग में अगर हम पूरे साल करिए तो कितने मंथ्स हो गए? 12। 12+1 13/2 कितना आ गया? 6.5। अगर 6 मंथ्स करिए तो 6+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? ये रहा 3.5 मंथ्स। ठीक है ना? मिड में हम जो फार्मूला लेंगे वो लेंगे n/2 और एंड के लिए हम लेंगे n-1/2। n-1/2 वेयर n जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मंथ्स। याद रखिए सिर्फ मंथली ड्राइंग्स भी यूज होगा, मंथली ड्राइंग्स में। ठीक है? क्लियर? तो अब आप यहां तक के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, जितनी भी क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है उनको सॉल्व करिए, उनको कंसेप्ट को समझते हुए करिए क्वेश्चंस को, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है तो कम से कम आपकी भी ड्यूटी है एक लाइक करने की। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसे, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।